नमस्कार साथियों, सीबीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ आईटीआई का फॉर्म कैसे भरे, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सही तरीके से फॉर्म भरिए, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करिए, तभी जो है आपका नाम गवर्नमेंट में आएगा। नहीं तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी नाम नहीं आ पाता है। तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है छत्तीसगढ़ आईटीआई का। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो कैसे मैं इस पेज पर आया हूं, पहले मैं आपको शुरू से समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च करना है CGITI। ठीक है, सर्च करना है CGITI। इसके बाद छत्तीसगढ़ आईटीआई सर्च करना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये दूसरा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है आपको होम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे होम दिखाई देगा। थोड़ा मैं इसे जूम कर दूं तो देखिए यहाँ पे जो है आपको होम दिखाई देगा। आपको इस पे कर देना है क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट। इस प्रकार से देख पाएंगे, यहाँ पे सारा डिटेल जो है आपको देखने को मिल जाएगा। 16 जून से जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर आईटीआई काउंसलिंग हैज बीन स्टार्ट, शुरू हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर आईटीआई। आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए पेज ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है, तो आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे कुछ जो है डिटेल दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं इसे पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एग्री और डोंट एग्री। तो आपको एग्री पे टिक करना है और इसके बाद जो है टिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नया पेज पर लेकर जाएगा। और फिर इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जिसपे अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 10th की मार्कशीट आपके होनी चाहिए, उसी के आधार पे आप अपने फॉर्म फिल करिए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको जो फॉर्म फिल करना है वो 10th मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए। आधार कार्ड में बहुत सारे को नाम में गलती होती है, बहुत सारी और गलतियां होती हैं, तो गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे 10th के मार्कशीट में ही आपको जो लिखा है, नाम जैसे लिखा है स्पेलिंग सहित वैसे ही आपको नाम यहाँ पे फिल करना है। तो आपको पहले यहाँ पे अपना नाम, कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम भरना होगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए फादर्स नेम, जो 10th के मार्कशीट पे है वही फादर्स नेम स्पेलिंग सहित आपको फिल करने हैं। अपने मोबाइल से आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मदर्स नेम लिखा है, यहाँ पे मदर्स का नाम लिखना है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है, जैसे जो भी आपका डेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डेट ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 10 है, ठीक है, यहाँ पे 10 तारीख हो जाएगी। महीने कौन सा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो मान लीजिए मई है तो मई डाल देंगे। ईयर में कौन सा ईयर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 2008 है, 10 है, तो आप इस प्रकार से अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जेंडर पे दिया, जेंडर पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, यहाँ पे आप फिल करेंगे। मान लीजिए मेल है तो आपको मेल पे टिक कर देना है, यहाँ पे मेल आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आपका वो होना चाहिए जिसमें चालू हालत में होना चाहिए। जैसे कि उसमें रिचार्ज वगैरह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिचार्ज ना हो, बंद पड़ा हो, क्योंकि उस पर ओटीपी वगैरह आएगा तो ओटीपी से वेरीफाई होगा। और जब तक आपकी आईटी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये मोबाइल चलना चाहिए। अगर बंद हो जाएगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी, बात ध्यान रखेंगे। तो इस पर जो है अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपने ईमेल आईडी फिल करनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर जो है आपका ओटीपी जाता है और डिटेल भी आपका वहीं से जो है मिल जाता है। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। इसके बाद तो आपको यहाँ पे पासवर्ड बनानी है। ठीक है, पासवर्ड अपने आप से बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए मान लीजिए
पहले कोई अक्षर लिखिए, जैसे ABC, ठीक है। फिर इसके बाद आइदर कर दीजिए, फिर इसके बाद मान लीजिए कि 2025 कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके। तो कोई एक स्ट्रांग पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। और फिर वही पासवर्ड आपको कन्फर्म यहाँ पे फिल करने होंगे, मतलब यहाँ बनाना है और फिर वही पासवर्ड सेम आपको यहाँ पे फिल करने हैं। फिर इसके बाद जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिया गया है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जब फिल कर देंगे तो एक बार फिर से पुनः चेक कर लीजिए क्या आपने सब कुछ ठीक ठाक भरा है। और इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे करना है सबमिट। जब सबमिट हो जाएगा तब इसके बाद जो है आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आगे चलते हैं तो अगला जो प्रोसेस वो बताते हैं। अब दोस्तों आपको अपने होम पेज पर आ जाना है, फिर इसके बाद जो है आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे करना है फिल और पासवर्ड डाल देनी है जो अपने पासवर्ड बनाया था। और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे लिखा गया वही सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे साइन इन लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब आगे क्या भरना होगा वो मैं आपको जो प्रोस्पेक्टस दिया है उसके माध्यम से आपको समझाता हूं, और आपका जो फॉर्म है ठीक उसी प्रकार से भरा जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको प्रोस्पेक्टस के माध्यम से समझाता हूं कि आगे क्या फिल करनी होगी। जब साइन इन कर लेते हैं तो आपका वहां पे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाता है। क्वालिफिकेशन डिटेल में जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे सब कुछ यहाँ बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बोर्ड, तो आपका बोर्ड मांगा जाएगा, आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल पास किया है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से पास किया है या फिर बिहार बोर्ड से या फिर MP या फिर झारखंड बोर्ड, किस बोर्ड से पास किया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा बोर्ड ओपन हो जाएगा। जिस बोर्ड से आपने पास किया है यहाँ पे आप टिक कर देंगे। अगर आपका CBSE बोर्ड है तो सारा चीज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपका CGPA यानी ग्रेड बेस पर है नंबर तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर आपका मार्क्स बेस पर है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आपका पासिंग ईयर आएगा, आप किस वर्ष जो है पास किए हैं, आपका यहाँ पे आ जाएगा अपने हाई स्कूल किस वर्ष पास किया है, आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट मांगा जाएगा पूर्णांक, आपका टोटल कितने नंबर का था, 600 का नंबर का था या 500 नंबर का था, आपको पूर्णांक यहाँ पे फिल करनी है इस बॉक्स में। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए प्राप्तांक यानी आपने कितना नंबर पाया है। जैसे मान लीजिए आपका पूर्णांक 600 हो गया तो 600 में से कितना नंबर मिला है, मान लीजिए 490 नंबर मिला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद जो है आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ परसेंटेज जो है अपने आप यहाँ पे शो हो जाएगा। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ बॉक्स में दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर पहला वाला बॉक्स देखेंगे तो पहला वाला बॉक्स में लिखा है कि अगर आपका टेंथ में जो है अगर आपका साइंस था, ठीक है, टेंथ में अगर साइंस था, साइंस में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान था, तो आप पहले वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉक्स बना है ना, पहले वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपने हिंदी पढ़ा है 10वीं में तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अब अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है 10वीं में तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर तीनों है तो तीनों ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। ये जब हो जाएगा तब इसके बाद जो है देख पूरा डिटेल लिखा गया यहाँ पे। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पे। इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर कौन सा ये मांगा जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप किस श्रेणी में आते हैं आपका ये डिटेल मांगा जाएगा। और फिर इसके बाद जो है आपकी जेंडर जो है मेल फीमेल ये फिल करेंगे। हायर जो क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे फिल करना होगा, क्या आपने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है या फिर इंटर पास किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर कुछ और आपने जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो हाईएस्ट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ये बॉक्स फिल होने के बाद आपका जो नेक्स्ट बॉक्स रहेगा इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्षैतिज वर्ग प्रमाण पत्र जो है होने पर जो है आपको यहाँ पे कुछ वरीयता मिलती है। जैसे कि अगर आपने जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र पहले से अगर आप उपलब्ध है तो यहाँ पे दिया कि वैलिड ओनली फॉर ITI एम्प्लॉय, तो अगर आप ITI के एम्प्लॉय हैं, मतलब कि अगर आपके माता पिता कोई ITI में कर्मचारी है तो आप यहाँ पे अपना डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन शो हो जाएगा, आप उसे अपना फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया है PW टाइप करें। दोस्तों यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन शो हो जाएगा, अपने हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो भी आपके 10th में मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे फिल करेंगे। और ईमेल ID जो रहेगी आपकी, जो आपने पहले फिल किया था रजिस्ट्रेशन में, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट बॉक्स में जो है आपका वर्तमान का पता फिल करने हैं, आप किस स्टेट से ही स्टेट फिल कर देनी है और जिला अपना सेलेक्ट करना है और पिन कोड डाल देनी है, ठीक है, आपका एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला पेज रहेगा उस प्रकार से
ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो अगला जो पेज है वो आपका धर्म यहाँ पे आ जाएगा, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, जैन है, बौद्ध हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा आपका धर्म ओपन हो जाएगा। आप जो भी आपका धर्म है आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसका और किस क्षेत्र में आप आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका क्षेत्र यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्षेत्र ओपन होने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो भी क्षेत्र रहेगा उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि पहले ITI उत्तीर्ण किए हैं तो व्यवसाय का नाम यहाँ पे दीजिए। अगर आपने पहले से ITI कर रखा है तो यहाँ पे जिस ट्रेड से आपने ITI किया है वहां पे जो है आपको फिल कर देनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपने ITI पहले से बिल्डर ट्रेड से किया है, फिटर से किया है, इलेक्ट्रीशियन से किया है तो आप यहाँ पे उस ट्रेड का नाम लिखेंगे। ठीक है, मतलब किस वर्ष पास किए हैं वो आपको यहाँ पे साल लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा पूरा साल और यहाँ पे जो भी आपने ईयर में पास किया है ITI वो यहाँ पे कर देंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ दूसरी बात यहाँ पे जिस ITI कॉलेज से आपने किया है, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, आप यहाँ पे ITI का नाम जो है यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा आपको यहाँ पे फोटो, अपना जो फोटो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए चूज फाइल लिखा गया है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो अपना जो भी आपका गैलरी रहेगा ओपन हो जाएगा। गैलरी से फोटो जो है, फोटो की साइज 50 KB होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 50 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 50 KB से कम है तो आप उससे जो है अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे अपलोड बटन लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और जब ये अपलोड हो जाएगा तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बांग्लादेशी पंजीयन प्रमाण चयन करें। तो अगर आप यहाँ पे इसको बॉक्स को टिक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो अगला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भुगतान राशि है वो आप यहाँ टोटल ओपन हो जाएगा, कितनी राशि आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चा कोड है, जो कैप्चा कोड ये दिया गया है आपको इस पे फिल करना है। और फिर इसके बाद जो है आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे CSC गेटवे से करना चाहते हैं, यहाँ पे खुद करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जो यहाँ पे सेव ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पे सेव पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है नया पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, आपको जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट अपना जो है ITI चुनाव करने के लिए जिला का चयन और ITI का नाम, ट्रेड, व्यवसाय ये सब चुनेंगे, यानी चॉइस फिलिंग आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो आवेदन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है अब यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करते समय बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रेड पहले चाहते हैं तो उसे पहले नंबर पे रखेंगे, प्राथमिकता यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपको पहले पे फिटर चाहिए तो पहले पे फिटर रखिए, अगर दूसरे पे इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो दूसरे पे आपको इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिला आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिले का नाम, जिले में जो कॉलेज रहेंगे गवर्नमेंट वाले यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। फिर किस ट्रेड में एडमिशन लेना है वो ट्रेड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लिक करेंगे इस बॉक्स पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ट्रेड की लिस्ट खुल जाएगी। जिस ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और प्रतिशत जो अवधि है यहाँ पे अवधि आपका शो हो जाएगा, अवधि आपसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, ये 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे SCBT NCBT यहाँ पे जो है आपको NCBT सेलेक्ट करना है। ठीक है, NCBT अगर NCBT से करते तो आपको फायदा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। टोटल सीटें की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे इस प्रकार से 4-5 जो भी भरना आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यूनतम 1 ITI, अधिकतम 10 ITI का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार से कम से कम 10 ट्रेड, 10 कॉलेज आप फिल करिए अपने फॉर्म में। न्यूनतम तो आपको 1 भरना ही भरना है और अधिकतम 10 भर सकते हैं। इसको फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आई एग्री, मैं सहमत हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। सब कुछ जब आपका ओके हो जाए तब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और फिर इसके बाद जो है आपके सामने इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। अब दोस्तों फाइनली आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सारा जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन आपका दिखाई देगा। आपका यहाँ पे फोटो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका फोटो रहेगा, यहाँ मोबाइल नंबर रहेगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो है पर डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है पेमेंट का भुगतान जो है पैसा हो जाएगा और आवेदन प्रिंट आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है अपनी प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हैं और अगर आप कोई सुधार करना है, करेक्शन करनी, कोई गलती हो गई है फॉर्म में तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी डिटेल रहेगा आपका यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से अपने मोबाइल से घर बैठे अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए मुलाकात करते हैं।